guys, welcome to Sai English Tute. This is your Manoj sir. Today we are going to study new chapter, Advanced Article. Dear students, पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल का बेसिक पार्ट पढ़ा था जो आप सभी ने देखा ही होगा. अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो लेट्स स्टार्ट एडवांस्ड आर्टिकल. एडवांस आर्टिकल. नोट यूज ऑफ एडवांस आर्टिकल. एडवांस आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ होता है ये हम पढ़ेंगे. आर्टिकल ए एन यूज्ड इन प्लेस ऑफ एवरी और पर, यानी पर और एवरी के स्थान पर हम ए और एन का यूज कर सकते हैं. जैसे कि अमित कैन रन 8 किलोमीटर एन आवर, इसे हम ये भी कह सकते हैं अमित कैन रन 8 किलोमीटर पर आवर्स. तो यानी यहाँ पर के स्थान पर आर्टिकल एन का यूज हुआ है. इसी प्रकार से विनोद अर्न्स 5000 रुपीज पर मंथ, और इसे हम ये भी लिख रहे हैं कि विनोद अर्न्स 5000 रुपीज आ मंथ. यानी हम देख सकते हैं यहाँ ए और एन का यूज पर और एवरी के स्थान पर हुआ है. पॉइंट नंबर दूसरा, इट इज यूज टू डिनोट एनी सम आ सर्टेन नाउन. यानी आर्टिकल ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अलावा अज्ञात अनिश्चित व्यक्ति को दर्शाने के लिए भी यूज होता है. जो व्यक्ति तो है लेकिन हमें उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, अर्थात जो हमारे लिए अनिश्चित है, इनडेफिनिट है. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आ मिस्टर माथुर हैज़ कम टू मीट यू. कोई मिस्टर माथुर आपसे मिलने आए हैं, ये पता नहीं कौन मिस्टर माथुर है, इसीलिए हमने यहाँ आर्टिकल ए यूज किया हुआ है किसी अज्ञात नाउन को दर्शाने के लिए. इसी प्रकार से देखिए, मिस्टर राजौरिया वॉज आस्किंग अबाउट द केस. मिस्टर राजौरिया व्यक्ति कोई हैं जो उस केस के बारे में पूछ रहे थे. रूल नंबर तीसरा देखेंगे, आर्टिकल ए और एन यूज्ड विद द व्हाट हाउ टू शो एक्सक्लेमेशन इन द सेंटेंस. यानी सेंटेंस में भाव को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट और हाउ जैसे शब्दों के साथ भी आर्टिकल ए और एन का यूज होता है. जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, व्हाट अ मैन ही इज, वह क्या आदमी है, और वो हाउ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस शी इज, और वह कितनी सुंदर एक्ट्रेस है. रूल नंबर 4 में देखेंगे, व्हेन a verb used as a noun then article a or n used before it. सामान्यतः वर्ब से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन जब कोई वर्ब एज ए नाउन की तरह यूज होती है, जब वो नाउन बन जाती है, तो इस स्थिति में हम उस वर्ब से पहले भी आर्टिकल यूज कर लेते हैं. जैसे कि द किंग वेंट फॉर अ राइड और वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक. तो राइड और ड्रिंक एक वर्ब है, क्योंकि यहाँ एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो इससे पहले आर्टिकल ए यूज हुआ है. अब पता कैसे चलेगा कि ये वर्ब के यूज में यूज हो रहा है कि नाउन के रूप में? तो देख सकते हैं, वेंट एक वर्ब दी हुई है, उसके बाद प्रपोजिशन आया हुआ है, इसलिए ये नाउन है. इसी प्रकार से लाइक टू हैव एक वर्ब है, उसके बाद ये ड्रिंक आया है, ये एक नाउन है. इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ेंगे. 5th में, व्हेन वी कंपेयर अ पर्टिकुलर पर्सन टू अ नाउन आर्टिकुलर ए और एन इज यूज्ड बिफोर इट. जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की किसी कॉमन व्यक्ति से हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, दर्शाते हैं कि वो व्यक्ति उसके जैसा लगता है, तो इस स्थिति में भी आर्टिकल यूज करते हैं. जैसे कि शी इज़ आ महारानी लक्ष्मीबाई, वह एक महारानी लक्ष्मीबाई की तरह है, और ही इज़ अ हिटलर, वह एक हिटलर की तरह है, यानी हिटलर जैसा है. देखिए अब 6 पॉइंट में है, आर्टिकल ए एन यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर वर्ड्स और फ्रेज. आर्टिकल ए और एन का यूज कुछ खास पर्टिकुलर फ्रेजेस के फॉर्म में भी होता है, जिन्हें हमें याद ही करना होता है. जैसे मैंने यहाँ कुछ दिए हुए हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं. मेक अ नॉइज, मेक अ डील विद, टेक अ रेस्ट, टेक अ करेज, हैव अ फेट, हैव अ चांस, हैव अ रोल, हैव अ टॉक, अ सर्टेन, a great deal of, a few, a number of, in a mood, at a cost, at a loss, after a delay of, make an excuse, many, a or an, take a risk, keep a promise, have a fan, have a screw loose, have a what, have a drink, a lot of,
a good deal of, a little, as a rule, in a hurry, a short while ago. रूल नंबर 7 में देखेंगे, नोट वर्ब्स elect, select, become, declare, appointed, made, crowned, etc. are नॉट रिटर्न विद आर्टिकल ए और एन। याद रखना है, इनका प्रयोग सामान्यतः आर्टिकल के साथ नहीं होता है अगर इनके साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। जैसे देखिए, ही मेड अ क्लर्क, इसके साथ मेड के बाद कोई आर्टिकल नहीं आया इसलिए सही है, और ही मेड अ क्लर्क, या देख सकते हैं मेड के बाद आर्टिकल ए आया है जो गलत है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एडवांस आर्टिकल द। एडवांस आर्टिकल द थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना होगा। नोट यूज ऑफ एडवांस आर्टिकल द, तो इसमें पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल द इज यूज जस्ट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात आर्टिकल द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। जहां तक मैं जानता हूं तो लगभग सभी विद्यार्थी सुपर डिग्री जानते ही होंगे या डिग्री की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, अगर नहीं है तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है और इन्हें हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि इनके साथ जो आर्टिकल लगा है वो सही है या नहीं, और कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम पेपर में कैसे पहचानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिग्री। तो देखो, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात डिग्री को 3 भागों पर डिफाइन किया गया। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होती है जो डिफॉल्ट होती है, अर्थात वो पहले से बना हुआ एडजेक्टिव होता है। कॉम्परेटिव डिग्री को हम कुछ हद तक ईआर या मोर लगाकर बना सकते हैं। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री को भी उस डिग्री के लास्ट में ईएसटी जोड़कर अथवा उसके स्टार्टिंग में मोस्ट लिखकर हम सुपर डिग्री बना सकते हैं। इसकी अधिक डिटेल के लिए हम एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि टॉल, इसमें ईआर जोड़ दिया टॉलर और ईएसटी जोड़ के टॉलेस्ट हो गया। इस प्रकार से ईआर जोड़ने से टॉलर एक कॉम्परेटिव डिग्री हो गया और ईएसटी जोड़ने से एक सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसी प्रकार से कूल एक पॉजिटिव है, कूलर इसका कॉम्परेटिव है और कूलेस्ट इसका सुपरलेटिव रूप हो गया। इसी प्रकार से हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वोज, वोस्ट, और ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हम समझ गए कि ईआर या मोर लगे होने से वो एडजेक्टिव कॉम्परेटिव बन जाता है और ईएसटी या मोस्ट लिखे होने से वो एडजेक्टिव सुपरलेटिव हो जाता है। चलिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले होता है, तो हम देखते हैं रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। देख सकते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल सुपर डिग्री है, इससे पहले आर्टिकल द आया है जो सही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इससे पहले आर्टिकल द यूज हुआ है। रूल नंबर 2, व्हेन द टू कॉम्परेटिव डिग्रीज एज ए एडवर्ब are written at the beginning of the sentence, then article the is used before both of them. जब कोई कॉम्परेटिव डिग्री, देखो हमने कॉम्परेटिव डिग्री पहले ही पढ़ लिया है कि ईआर जिसमें लगा होगा या जिससे पहले मोर लगा होगा कॉम्परेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि जब दो कॉम्परेटिव डिग्री एडवर्ब के रूप में दो सेंटेंस से पहले आएगी तो हम आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। याद रखिएगा, सामान्यतः कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, पर ये एडवांस आर्टिकल पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि ये भी सच है कि कुछ स्थितियों में कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द लगता है। वो कौन कौन सी स्थिति है, उन्हीं में से एक स्थिति मैंने यहाँ दी हुई है कि जब दो कॉम्परेटिव डिग्री एडवर्ब के रूप में सेंटेंस से पहले आएंगी। अब बात आती है कि सर हमें तो एडवर्ब भी नहीं आता, हम पहचानेंगे कैसे? तो मैं एक ट्रिक देता हूँ, दो सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंस से ठीक पहले कॉम्परेटिव डिग्री आई होगी तो हम समझ जाएंगे इनसे पहले ही हमें आर्टिकल द यूज करना है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, हायर द कूलर, आप देख सकते हैं द हायर यू गो, जितना तुम ऊंचा जाओगे, द कूलर यू विल फील, उतना तुम उतना तुम ठंडा महसूस करोगे। द ग्रेटर द रिस्क द हायर प्रॉफिट। तो देखो ये
ग्रेटर एक कॉम्प्लेट डिग्री है, हायर भी कॉम्प्लेट डिग्री है। ये दो सेंटेंस है, कॉमा लगा हुआ है, तो दोनों सेंटेंस से पहले कॉम्प्लेट डिग्री स्टार्टिंग में आ रही है, इसलिए इनसे पहले हमने आर्टिकल दा लगाया है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। रूल नंबर 3, इट इज रिटन विद द डेफिनेट पर्टिकुलर नाउन दैट इज इंडिकेटेड। जब हम किसी नाउन को पर्टिकुलाइज करते हैं, डेफिनेट करते हैं, निश्चित करते हैं, दर्शाते हैं कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, उस स्थिति में भी उस डेफिनेट नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे ओपन द विंडो अर्थात उस खिड़की को खोल दो, शट द डोर उस दरवाजे को बंद कर दो, और ब्रिंग द फाइल उस फाइल को लेके आओ, अर्थात हम उसे डेफिनेट कर रहे हैं। फोर्थ रूल में पढ़ रहेंगे हम, article the is written with the plural and uncountable noun if they are used as a form of noun. The noun must be plural, uncountable और प्रॉपर। यानी जब दो नाउन आपस में नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में आएंगे तो पहले नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। यह सामान्यतः प्लूरल हो सकता है, देखो मैं लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है और प्रॉपर भी हो सकता है। यानी ये जो नाउन है जिनसे पहले हम नाउन ऑफ नाउन का फंडा देखेंगे और जिनसे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, या तो प्रॉपर नाउन होगा, अनकाउंटेबल होगा, या फिर वो आपका प्लूरल नाउन होगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द बॉयज ऑफ द क्लास, देख सकते हैं बॉयज प्लूरल नाउन है और क्लास एक नाउन है, बीच में ऑफ लगा है, अर्थात ये नाउन ऑफ नाउन का फंडा हो गया, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल दा लगाया। इसी प्रकार से द गोल्ड ऑफ नेपाल इज प्योर, तो गोल्ड भी नाउन है, नेपाल भी नाउन है, इनके बीच में ऑफ लगा है, इसलिए गोल्ड से पहले हम आर्टिकल दा लगा दिया है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो देख सकते हैं शेक्सपियर भी एक नाउन है जो प्रॉपर नाउन है, इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है और इनके बीच में ऑफ लगा है। तो देख सकते हैं, देखो प्लूरल नाउन बॉय हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हमारा गोल्ड हो गया और प्रॉपर नाउन हमारा शेक्सपियर आ गया। आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही ऑफ से जुड़े हुए हैं। रूल नंबर 5, आर्टिकल द कैन बी यूज विद द सिंगुलर नाउन इफ दे आर रेफरिंग टू वन ग्रुप लिंक्ड और एग्जाम्पल। यानी हम सिंगुलर नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बस शर्त है कि वो नाउन जिससे पहले हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर हो और अपने जैसे वर्ग के सभी नाउन को दर्शा रहा हो। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो ये पर्टिकुलर एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है बल्कि डॉग के पूरे क्लास और वर्ग की बात हो रही है। द काउ गिव्स अस मिल्क, काउ हमें दूध देती है, अर्थात ये एक गाय की बात नहीं हो रही बल्कि गाय के कंप्लीट वर्ग की बात हो रही है, इसलिए पहले हमने आर्टिकल दा लगाया। 6 रूल में देखते हैं हम, इट इज यूज जस्ट बिफोर नाउन और विच देयर इज ओनली वन और विच आर कंसाइडर एज ए वन। यानी हम आर्टिकल दा का प्रयोग उस नाउन से पहले भी करेंगे जो विश्व में एक है या जो उन्हें एक ही जाना जाता है और उन जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे द अर्थ मूव्स द सन, आप देख सकते हैं अर्थ भी यूनिक है, एक है, और द सन भी एक है, ईस्ट दिशा भी एक है और सन भी एक है, इसलिए हमने इससे पहले आर्टिकल दा लगाया हुआ है। रूल नंबर 7 पढ़ेंगे, इट इज यूज जस्ट बिफोर द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव रिटन विद द फ्रेज ऑफ द टू बट नॉट विद द प्रेपोजिशन देन। याद रखिएगा, ये दूसरी सिचुएशन है जहां पर कॉम्परेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द यूज हो रहा है। बस शर्त यह है कि जब हम कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करें और उससे पहले द यूज करें तो ध्यान रखें कॉम्परेटिव डिग्री के बाद फ्रेज ऑफ द टू आना चाहिए। याद रखिएगा, ऑफ द टू आएगा तभी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगेगा। अगर ऑफ द टू नहीं आया है और उसके स्थान पर हमारा प्रेपोजिशन देन आया है THAN, तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। पर कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में एरर के फॉर्म में ऑफ द टू भी दिया होता है और उनके साथ देन दे देते हैं और फिर कॉम्परेटिव डिग्री में दा जोड़ देते हैं और बच्चे उसे सही समझ लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं बता चुका हूं ऑफ द टू तो होना चाहिए पर उसके साथ देन नहीं होना चाहिए,
तभी हम कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। इसको और अधिक अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, आप देख सकते हैं यह ऑफ द टू दिया है, मोर ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव डिग्री है, उसके साथ में आर्टिकल द जोड़ा है जो सही है। अब देखिए, ऑफ द टू दिया है और कॉम्परेटिव डिग्री दिया है, उसके साथ द नहीं जोड़ा है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट केस में देखिए, ऑफ द टू गर्ल्स भी दे दिया है, और या ये समझिए मैंने द टू गर्ल्स दिया है, लेकिन मैंने यहां देन दे दिया। याद रखिएगा, देन के साथ अगर ऑफ द टू गर्ल्स भी आए तब भी ये गलत होगा, क्योंकि ऑफ द टू के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता, और सबसे अहम बात, ऑफ द टू और देन एक साथ नहीं आते। तो यहां हम इसे हटा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देन लिखा है और कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द नहीं आया है, इसीलिए सही है। फिर सुनिएगा, देन आया है, कॉम्परेटिव डिग्री से आर्टिकल द नहीं आया, इसलिए सही है। नीचे केस में मैंने देन दिया हुआ है और आर्टिकल द भी दे दिया कॉम्परेटिव, इसलिए ये गलत है। अगर इस स्थिति में मैं ऑफ द टू भी लिख दूं तब भी ये गलत होगा, क्योंकि यहां पर जब जब देन आएगा तब भी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन नहीं आएगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। मैं दूसरे पॉइंट पर पढ़ने से पहले एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं आपके लिए, ताकि समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है कि ऑफ द टू के साथ कॉम्परेटिव डिग्री में द लगता है, लेकिन जब देन आएगा तो कॉम्परेटिव डिग्री में द नहीं लगता। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ए, इफ द नाउन लाइक इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच एंड ग्रीक एटसेट्रा यूज एज ए लैंग्वेज। याद रखिएगा, जब इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, ग्रीक आदि और भी लैंग्वेज है, उनका यूज एज ए लैंग्वेज की तरह यूज हुआ है, तो नो आर्टिकल यूज बिफोर देम, उनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। बट व्हेन दे स्टैंड फॉर पीपल ऑफ देयर नेशन दे कम विद द आर्टिकल द। देखिए कितनी गहराई वाली बात है कि जब हम लैंग्वेज यानी इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, रशियन का यूज एज ए लैंग्वेज के रूप में करेंगे तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन जब उनका यूज एज ए पीपल यानी उस देश के लोगों को दर्शाने के लिए होगा तो हम उनसे पहले आर्टिकल द यूज करेंगे और उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। याद रखिएगा, जब हम किसी भी लैंग्वेज वर्ड के साथ लैंग्वेज आर्टिकल जोड़ेंगे तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन जब वो लैंग्वेज दर्शाने वाले वर्ड लैंग्वेज की तरह नहीं बल्कि ऐसे प्लूरल नाउन की तरह यूज होंगे तो हम उनसे पहले आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे कि द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपल से है, द इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, अर्थात अंग्रेजों ने इंडिया पर लंबे समय तक शासन किया हुआ था। द मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, ज़्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश का यूज लैंग्वेज के फॉर्म में हुआ है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ है। चलिए रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। व्हेन द नाउन्स लाइक चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, बेड, टेबल, मार्केट, ऑफिस एक्सेट्रा और भी हैं, डिनोट देयर प्राइमरी फंक्शन देन नो आर्टिकल यूज बिफोर देम। बहुत ही गहराई वाली बात भी है यहाँ पर कि जब इन शब्दों का प्रयोग कौन कौन से, जैसे चर्च, स्थान जो दिए हैं, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल और भी स्कूल, जब इनका प्रयोग मतलब और भी नाउन है जिनका प्रयोग जिस उद्देश्य से बनाया गया है और उसी उद्देश्य से उनका यूज सेंटेंस में किया जाए तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, भले ही ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन हमें याद रखना है कि जब इनका प्रयोग इस प्रकार से हो जिस प्रकार से मेरा कहने मतलब है इनका यूज जिस उद्देश्य से बनाया गया है, अगर सेंटेंस में इन्हें उन्हीं उद्देश्य से यूज किया जाए यानी इनके प्राइमरी फंक्शन के रूप में यूज किया जाए तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसके विपरीत अगर इनका यूज किसी और उद्देश्य से किया जाए, अर्थात जिस उद्देश्य से इन्हें बनाया गया है उसको छोड़कर इनका यूज किसी और उद्देश्य से किया जाए तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं
जैसे सुमन गोज टू द टेम्पल, देखो मैंने टेम्पल से पहले द लगाया है, टू मीट हर फ्रेंड्स डेली। तो आप देख सकते हैं कि वो टेम्पल जाती है रोज अपने दोस्त से मिलने, अर्थात यहाँ पर टेम्पल का प्रयोग पूजा के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इसका प्रयोग किसी दूसरा काम के लिए किया गया है। अर्थात यह टेम्पल का प्रयोग उसके प्राइमरी फंक्शन के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि एक मिलने के स्थान के रूप में हुआ है। इसीलिए इससे पहले हम आर्टिकल दा लगा रहे हैं। जबकि नीचे के केस में आप देख सकते हैं सुमन गोज टू द टेम्पल टू वर्शिप डेली, यहाँ देख सकते हैं कि टेम्पल वो जाती है पूजा करने के लिए। टेम्पल का यूज यहाँ पूजा के लिए किया गया है, और टेम्पल का प्राइमरी फंक्शन भी पूजा करने के लिए होता है। भाई टेम्पल लोग पूजा करने के लिए तो जाते ही हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल दा नहीं लगेगा, इसलिए जो रॉन्ग है। यानी मैं इसको एक बार अच्छी तरह दोबारा समझाता हूँ। जब किसी नाउन का यूज उसके प्राइमरी फंक्शन के रूप में किया जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर उसका यूज उसके अदर फंक्शन के लिए किया जाए तो उनसे पहले उनका दा का यूज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल और लेंगे जिससे अच्छे समझ में आएगा। ही केम एंड सेट ऑन द बेड, आप सभी जानते हैं बेड का यूज बिस्तर के लिए होता है, जबकि यहाँ पर वो आया और बिस्तर पर बैठ गया, अर्थात उसने बिस्तर का प्रयोग एज ए चेयर, एज ए सोफा के लिए यूज कर लिया है। इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल दा का यूज किया है, जबकि यहाँ हमने लिखा है कि ही केम एंड लेड ऑन द बेड, वह आया और बिस्तर पर लेट गया। तो बिस्तर पर आराम करने के लिए ही बिस्तर बनाया गया है और उसी उद्देश्य से उसने उसका यूज किया है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल दा का यूज गलत है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। 10 इट इज आल्सो यूज विद अ नाउन अ मेन पर्सन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी आर्टिकल द का यूज हम किसी डिपार्टमेंट के हेड नाउन से पहले भी करते हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट हैज कम इन द मीटिंग, अर्थात प्रेसिडेंट एक मेन है। द चीफ मिनिस्टर सभी मिनिस्टरों में हेड हैं, और प्रिंसिपल इज ओनली, प्रिंसिपल भी अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, जो मेन पर्सन होते हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ऐसा आपको याद होगा जब आप 9th में थे तो आप एक लेटर क्षमा करना एप्लीकेशन लिखा होगा तो उसमें लिखते होंगे द प्रिंसिपल, और जब आप 6, 7, 8 क्लास में थे तो आपने लिखा होगा द हेड मास्टर, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के हेड होते थे उस समय जब आप पढ़ते थे। अब नेक्स्ट रूल है 11, व्हेन एन एडजेक्टिव यूज्ड टू represent a class of people and denote itself as a plural noun, then article the is used before them। जब कोई देखिए वहाँ देखिएगा, वहाँ इंग्लिश जो हमने पढ़ा था अभी, इंग्लिश वो एक लैंग्वेज के रूप में था। यहाँ पर हम एक एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं कि जब कोई एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव, जब कोई एडजेक्टिव खुद नाउन बन जाए और वो अपने जैसे सभी लोगों को दर्शाए, यानी एडजेक्टिव एज ए प्लूरल नाउन की तरह यूज होगा, तो हम उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। पर शर्त ये है कि उस एडजेक्टिव से पहले जो खुद एक नाउन प्लूरल नाउन के लिए यूज हो रहा है उसके साथ कोई प्लूरल नाउन नहीं आना चाहिए। जैसे कि द पुअर पीपल बराबर ही होगा द पुअर, अर्थात द पुअर लिख सकते हैं अथवा पुअर पीपल लिख सकते हैं, पर हम ये नहीं लिख सकते द पुअर पीपल, अर्थात द पुअर का ही मतलब होता है पुअर पीपल, तो इसके साथ एक और पीपल वर्ड नहीं जोड़ सकते। अर्थात या तो हम द पुअर का यूज कर सकते हैं अथवा हम यूज कर सकते हैं पुअर पीपल, यानी द हटाएंगे, यानी हम तीनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। आपको ऐसा याद होगा जब आपने बचपन में छोटे छोटे सेंटेंस पढ़े होंगे, वी शुड हेल्प द पुअर, तो आपको याद होगा वी शुड हेल्प द पुअर लिखते हैं वहाँ, हम ये नहीं लिखते थे वी शुड हेल्प द पुअर पीपल। तो इसी प्रकार से और दिया गया द रिच पीपल बराबर द रिच, इंग्लिश पीपल बराबर द इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश पीपल का मतलब है द इंग्लिश से मतलब है अंग्रेज। ओल्ड पीपल मतलब द ओल्ड, अर्थात सारे बुजुर्ग पीपल। द यंग पीपल मतलब द यंग, अर्थात सारे यंग लोग। इसके एग्जाम्पल सोचना समझ में आ गया। द रिच शुड हेल्प द पुअर, आप देख सकते हैं द रिच मतलब सभी अमीर पीपल को, द पुअर का मतलब है सभी पुअर पीपल की मदद करनी चाहिए। इनके साथ हम पीपल जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, देखो आप यहाँ से देख सकते हैं द फ्रेंच का मतलब भी फ्रेंच पीपल से है। इसी प्रकार से टुडे अ गैप एग्जिस्ट्स
बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग, अर्थात हम कह सकते हैं कि ओल्ड पीपल और यंग पीपल के बीच में आज के ज़माने में गैप है, उनकी सोच में, उनके विचारों में। हम आगे चलते हैं। आर्टिकल्स द इज यूज व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी सेंटेंस में दर्शाते हैं तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि इन दैट ग्रुप द बॉय इन द रेड शर्ट इज माई सन, वो उस ग्रुप में वो जो लड़का है जो रेड शर्ट पहने हुआ है मेरा पुत्र है, अर्थात मैं उस ग्रुप में एक खास व्यक्ति को डिनोट कर रहा हूँ, यानी पर्टिकुलर कर रहा हूँ। इसी प्रकार से द गर्ल हु इज वेयरिंग अ कैप इज माई क्लासमेट, वो लड़की जो कैप पहने हुए, अर्थात बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं उनमें से केवल एक खास लड़की को डिनोट करना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलर करना और डेफिनेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको बताने के लिए कि मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ, मैंने उससे पहले आर्टिकल द जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे लास्ट, नेक्स्ट, लेटर, फॉर्मर, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डॉट डॉट डॉट, यानी हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले भी द का यूज करते हैं। जैसे कि कल्लू वॉज द फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल हो गया। दिस इज द लास्ट वर्स फॉर इंदौर, तो देख सकते हैं लास्ट भी हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। हु वॉज द फर्स्ट भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और सुनीता वॉज द सेकंड विनर, सेकंड भी हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसलिए हमने आर्टिकल द यूज किया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, आर्टिकल द इज यूज बिफोर द यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, द प्लूरल नेम ऑफ द कंट्रीज, यानी ऐसे देश जिनके नाम से पहले यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक आते हैं, अर्थात ऐसे देश जो प्लूरल है, कंट्रीज से मिलकर प्लूरल नाम बने हुए हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, द नाउन्स कम आफ्टर दीज फ्रेजल, ध्यान रखिएगा कुछ फ्रेजल होते हैं जिनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उनके साथ आर्टिकल द यूज होता है। जैसे द मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, एटसेट्रा आर रिटर्न विद आर्टिकल द, में लिखा है ना। इनके बाद अगर कोई इनके बाद यदि कोई नाउन आता है इन फ्रेजेस के बाद तो उनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ स्टूडेंट्स आया है, इसलिए मैंने इससे पहले आर्टिकल द लगाया है। इसी प्रकार देखेंगे ऑल ऑफ के बाद रिलेटिव्स नाउन आया है, इसलिए मैंने उससे पहले आर्टिकल द लगाया है। इसी प्रकार नाइदर ऑफ के साथ द बॉयज आया है, इसीलिए मैंने इनके साथ भी आर्टिकल द लगाया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का यूज होता है। जैसे आई कैन बीट द ड्रम, तो देख सकते हैं ड्रम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले मैंने आर्टिकल द का यूज किया हुआ है। हेमंत नोज हाउ टू प्ले द गिटार, तो देख सकते हैं प्ले, हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले द गिटार, तो देख सकते हैं गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे पहले द लगा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज जस्ट बिफोर द इन्वेंशन, आविष्कारों से पहले भी द लगता है। जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का आविष्कार, उससे पहले द लगा है। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, टेलीविजन से पहले भी हमने द लगाया क्योंकि वो आविष्कार है। नेक्स्ट देखिए, द आर्टिकल द इज यूज विद प्रीवियस डिफाइंड नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी नाउन को पहली बार दर्शाते हैं तो हमारे लिए इंडेफिनिट होता है, उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, और जब उसी नाउन को हम दोबारा दर्शाते हैं तो उस स्थिति में वो नाउन हमारे लिए डेफिनेट हो जाता है और तब हम उससे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे देख सकते हैं, देखिए दिस इज द सेम बॉय दैट वाज बेगिंग अस यस्टरडे, यह वही लड़का है जो कल हमसे पैसे या भीख मांग रहा था, अर्थात कल हम इस लड़के से मिले थे, उस समय ये हमारे लिए इंडेफिनिट था और आज हम इस लड़के को दोबारा दर्शा रहे हैं तो ये हमारे लिए डेफिनेट हो चुका है, इसलिए हम इससे पहले द का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आई वेंट टू अ पार्टी, देखिए मैं कल एक पार्टी में गया। देखो यहाँ पार्टी एक इंडेफिनिट है, इसलिए इससे पहले मैंने आर्टिकल ए लगाया है क्योंकि निश्चित है। आई सॉ अ फैट मैन उस इन द पार्टी, आई सॉ अ फैट मैन इन द पार्टी, मैंने उस पार्टी में एक मोटा व्यक्ति देखा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मोटा व्यक्ति एक अनिश्चित है जिसे मैं नहीं जानता और मैं इसे अभी अभी सेंटेंस में दर्शा रहा हूँ, लेकिन जो पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ ये वही पार्टी जिसमें मैं कल गया था, तो पार्टी वाले डेफिनेट हो गई है। अब देखिए, द मैन सेट ऑन अ चेयर, वह
मोटा व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा। देखो वहाँ कौन सा, जिसको मैंने अभी भी बताया कि मैं एक पार्टी में गया था, उस पार्टी में मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा था, एक मोटा व्यक्ति वहाँ मोटा, वहाँ कौन सा, जिसको मैंने अभी बताया, वहाँ मोटा व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा। यहाँ देख सकते हैं कुर्सी भी इस सेंटेंस में पहली पहली बार आ रही है, ये भी इंडेफिनिट है, इसलिए इससे पहले मैंने ए लगाया हो। जब इसे दोबारा दर्शाया जाएगा तो इससे पहले हम दा लगाएंगे, जो हमने नेक्स्ट केस में दिया हुआ है, द चेयर ब्रोक साउंडली, और वह कुर्सी धड़ाम से टूट गई। तो इसे हम पढ़ेंगे कि आई वेंट टू अ पार्टी येस्टरडे, आई सॉ अ फैट मैन इन द पार्टी, द फैट मैन सेट ऑन अ चेयर, द चेयर ब्रोक साउंडली। इसको हम हिंदी में डिफाइन करेंगे, कल मैं एक पार्टी में गया, उस पार्टी में मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा, वह मोटा एक कुर्सी पर बैठा और वह कुर्सी धड़ाम से टूट गई। चलिए अब हम जितना हमने पढ़ा है उसको हम एक बार गिव अ ग्लांस कर लेंगे, ताकि हम जितना पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए आर्टिकल द, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज हो सकता है। मैं बता चुका हूं कि आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल तीनों से पहले यूज होता है, बस शर्त है कि वो नाउन या नाउन के फॉर्म में हो या उससे डेफिनेट किया जा रहा हो। जैसे द गर्ल्स वॉज आस्किंग मी अबाउट यू, वह लड़की मुझसे तुम्हारे में पूछ रही थी, यानी एक डेफिनेट है। द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नाउन और नाउन का फंडा यूज किया हुआ है, इसलिए साथ भी दा लगा है। मटेरियल ऑफ दिस शॉप, तो ये शॉप भी नाउन है, मटेरियल भी नाउन है, ऑफ लगाया इसलिए इससे पहले हमने दा लगाया। आर्टिकल ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं आई हैव अ पेट एनिमल, पेट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एनिमल। और वंदना एट ईट्स एन एप्पल, तो देख सकते हैं एन एप्पल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले आर्टिकल ए लगाया। अब देखेंगे ए और एन, द ए एंड द आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, यानी ये नाउन से एडजेक्टिव और एडवर्ब होने पर, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन तीनों होने पर भी आर्टिकल का यूज हो सकता है। जैसे कि द वंदना इज रियली द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, देखो वेरी भी आया है जो एडवर्ब है, और बेस्ट एक एडजेक्टिव है और स्टूडेंट एक नाउन है। इसी प्रकार से नंदिनी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, देखो आर्टिकल लगा है, एडवर्ब भी आया है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव भी आया है और नाउन गर्ल आया है। इसी प्रकार से आई हैव एवर सीन सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। अब नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट सच मैनी, क्वाइट से पहले भी आर्टिकल एवर आता है, उसके बाद नाउन आ सकता है। जैसे व्हाट एन आइडिया, आई डोंट लाइक सच अ बॉय, और देयर इज मैनी। अब ध्यान रखिएगा मैनी ए और मैनी एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। अगर मैनी ए हटा दिया जाए यहाँ से तो ये प्लूरल नाउन के साथ आएगा, ठीक है ना। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, मैंने अभी तक जो पढ़ाया है उसके ऊपर मैंने यहाँ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर पहले फिल द ब्लैंक्स दिया हुआ था, जो आपके 10th 12th कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं, और इसके बाद मैंने यहाँ आपको सेगमेंट एरर दिए हुए हैं जो कुछ एग्जाम में आए हुए हैं, उनका भी मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे साई और एयरफोर्स, ये मैंने दिए हुए हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिए, कॉम्पिटिशन रिलेशन से है। अब इन्हें सॉल्व करने के बाद अगर आप इनके आंसर चाहते हैं तो मैंने इनकी अलग से एक साइट बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने इनके आंसर अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से आंसर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और सबसे अहम बात, अगर इस वीडियो को आपको अच्छी तरह समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पहला वीडियो ज़रूर देखना होगा, उसके बाद ही इसे आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर और गुड बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे once again।